Good morning, dear students. I am Jyoti Misri from Creative International School. Today we are going to start our new chapter, The Summit Within. Let's start with the chapter with introduction. Let's start. Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. मेजर एसपीएस आहलूवालिया जो थे वो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार किया हुआ था 1965 में. इन दिस लेसन ही टेल्स us how he felt as he stood on the Everest. इस चैप्टर में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे तब उनको कैसा फील हो रहा था, उनको कैसा एक्सपीरियंस था, तो वो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है. तो सी नाउ ऑन द एवरेस्ट. स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट मेजर एचपीएस आहलूवालिया फेल्ट वेरी हम्बल. वहाँ पर चढ़ के उनको बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था. फिजिकली ही वॉज वेरी टायर्ड. फिजिकली तो वो बहुत ही टायर्ड थे, मतलब वो पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर चढ़े हो तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि वो बहुत ही टायर्ड हो सकते हैं. तो वो बहुत ही टायर्ड थे. इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी हैप्पी ही वॉज जुबिलेंट एंड सैड. वो हैप्पी होने की जगह पे एकदम क्या एकदम बहुत अच्छा सा जो एक्सपीरियंस होता है वो होने की जगह पे वो सैड लग रहे थे. ही वॉज नॉट श्योर ऑफ द रीज़न. पर वो उनको पता नहीं था कि वो रीज़न क्या है उनकी सैडनेस के पीछे का. ही वंडर्ड इफ़ दिस सैडनेस वॉज बिकॉज नाउ देयर वॉज नो हायर पिक टू क्लाइंब. ऐसा हो सकता है कि उनको वो सैडनेस ऐसे इसके लिए हो सकती है कि देयर वॉज नो हायर पिक टू क्लाइंब, यानी कि उससे ज़्यादा भी दूसरा कोई हायर पीक नहीं है क्लाइंब करने के लिए. अ लाइफ लॉन्ग जॉय. उनके अंदर जो उनकी लाइफ का जो लंबा सा जो हैप्पीनेस था, खुशी थी, वो क्या थी. आहलूवालिया सेज दैट आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट ही फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ जॉय. क्लाइंबिंग एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद उनको है ना बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा था, बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी. दिस जॉय वॉज टू लास्ट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. ही ऑल्सो फेल थैंकफुल टू गॉड. वो भगवान को थैंकफुल कहना चाहते, थैंकफुल मानते थे और वो ऐसा सोचते थे कि ये मेरे लाइफ का लास्ट ही ऐसी खुशी है जो यहाँ पर ही बरकरार रहने वाली है. अदर समिट. आहलूवालिया हैड क्लाइम्ड द समिट बट ही थॉट ऑफ अनदर समिट. वो ऐसा सोच रहे थे कि ये तो उन्होंने पिक कर लिया है पर उसके सिवा भी वो दूसरा कुछ पार करना चाहते थे. दिस वॉज द समिट ऑफ माइंड. मतलब वो मन से ऐसा चाहते थे कि वो मन की शांति के लिए होना चाहिए. मतलब वो कोई कुछ पार करना नहीं चाहते थे पर अपनी मन की शांति चाहते थे. ही केम टू द कंक्लूजन दैट इन ऑर्डर टू क्लाइम द समिट अ पर्सन नीडेड 3 क्वालिटीज़. जो जिसको समिट करना है, ओके किसी भी चीज़ को, उसको कुछ भी क्लाइम करना है या कुछ भी पार करना है तो उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फर्स्ट 3 दीज आर एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर धैर्य होना चाहिए. परसिस्टेंस का मतलब होता है कि काबिलियत होनी चाहिए. एंड विल पावर होना चाहिए उसके अंदर. इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटीज़ दैट अ मैन ओवरकम ऑब्स्टिकल्स. मतलब इसी क्वालिटीज़ की वजह से ही वो उसको पार कर सकता है. That is why men take delight in overcoming obstacles. Why Everest? उन्होंने क्यों एवरेस्ट ही चुना? आहलूवालिया says that a question arises why he choose to climb Everest. He says that the first reason is that he has always loved mountains. उनको पहला तो ये रीज़न था कि उनको है ना माउंटेन्स बहुत ही अच्छे लगते थे. वो बहुत चाहते थे माउंटेन्स को. एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट एंड माइटीएस्ट ऑफ देम ऑल है. एवरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है, हम वो ऐसा मानते थे. इट इज़ अ ग्रेट स्ट्रगल अगेंस्ट रॉक एंड आइस. उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है रॉक और आइस के बीच में. So after climbing this summit there is a joy of having done something which only a few can do. मतलब कोई ही लोग उसको पार कर सकते हैं, सब लोग उसको पार कर सकते नहीं है. लुकिंग एट द पीक फ्रॉम द डिस्टेंस आहलूवालिया इज़ अ ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. जब वो वहाँ से देख रहे थे सब कुछ चीज़ें तो डिस्टेंस से उनको क्या लग रहा था कि पूरी दुनिया है उनको ट्रांसपोर्टेड लग रही थी कि जिससे वहाँ से दुनिया पूरी बदल चुकी है. ही हैज़ अ मिस्टिकल फीलिंग्स. उनके अंदर बहुत एकदम अलग ही फीलिंग्स आ रही थी. इनफैक्ट द डिफ़िकल्टीज ऑफ क्लाइंबिंग एवरेस्ट आर ह्यूज. एवरेस्ट को क्लाइंब करना वो बहुत बड़ी बात है बट दिस इज़ वॉट अट्रैक्ट्स हिम टू ईट. पर ये उनको बस वही उनको अट्रैक्ट करता था. इट इज़ अ चैलेंज दैट ही फाइंड डिफ़िकल्टी टू रेजिस्ट. ये उनके लिए एक चैलेंज था कि जो उसको पार कर सकता है. ये डिफ़िकल्टी थी पर उनके लिए एक चैलेंज था तो उन्होंने वो पार करके दिखा दिया. आहलूवालिया सेज दैट द कॉल टू फेस द चैलेंज ऑफ ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स वॉज इररेसिस्टिबल.
आलू वाले ऐसा कहते थे कि कोई भी चैलेंज को फेस करना, मतलब वो ऐसा होता है कि चैलेंज फेस करके वो कुछ किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। नॉट अ फिजिकल क्लाइंब अलोन, नॉट अ फिजिकल क्लाइंब अलोन, यानी कि वो सिर्फ फिजिकली ही वो क्लाइंब नहीं कर रहे थे पर मेंटली भी वो क्लाइंब कर रहे थे। तो क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल अचीवमेंट और कंक्विस्ट। एक फिजिकल अचीवमेंट ही नहीं है वो, सिर्फ इट ब्रिंग्स फुलफिलमेंट एंड फेम। वो एक अलग ही हमारी फेम दिखाती है, हमारा दृश्य दिखाती है, अलग ही फ्रेम लेके आती है हमारी लाइफ में। बिसाइड्स द एक्सपीरियंस इज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो। बिसाइड्स एक्सपीरियंस को छोड़ के इमोशनल एंड स्पिरिचुअल भी ये होती है। अब कमरेडरशिप, कॉमरेडशिप का मतलब वो ये होता है कि एक फ्रेंडशिप, वन टाइप ऑफ फ्रेंडशिप, भाईबंदी बोलते हैं ना हम लोग, दैट इज कॉल्ड। क्लाइंबिंग माउंटेन्स ऑल्सो गिव्स अस लेसन्स इन कॉमरेडरशिप, यानी कि हमें ये पढ़ाता है कि फ्रेंडशिप क्या होती है। सी ही गिव्स एन एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वाइल क्लाइंबिंग 2 पर्सन्स हैव टू शेयर अ रोप। 2 पर्सन जब क्लाइंबिंग करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते हैं? रोप शेयर करते हैं, यानी कि वो जो रस्सी होती है वो शेयर करते हैं। वन क्लाइंबर होल्ड्स द रोप फर्मली वाइल द अदर क्लाइंबर्स कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। एक क्लाइंबर जो होता है वो उसको रोप को क्या करता है? हार्डली पकड़ के रखता है, और दूसरा क्या करता है? स्टेप्स करता है, जो हार्ड आइस होता है ना उसके ऊपर वो चढ़ता है। देन ही बिलेज एंड अदर क्लाइंबर्स इंचेस हिज वे अप, और दूसरा जो होता है ना वो उसको वापिस से उसको दिखाता है कि मतलब तुम चढ़ो और मैं तुम्हें पकड़ के खींच रहा हूँ। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं ना वो कुछ कुछ चीज़ें मतलब दूसरे लोगों के लिए रिकॉर्ड्स छोड़ के वहाँ पर जाते हैं। सिंगल मैन कैन नॉट सिंपली थिंक ऑफ बीइंग अ क्लाइंबर। एक मतलब जो एक ही इंसान होता है वो सिंपली ऐसा नहीं सोचता सकता है कि मैं क्लाइंब कर सकता हूँ कुछ भी। इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल डिफिकल्टीज विच विल डिटर हिम, द डिफ़िकल्टीज आर इमोशनल टू। वो इमोशनल भी डिफ़िकल्टीज होती है। इन ऑल दोज मोमेंट्स द कॉमरेड्स ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। अब देखो, कमिंग डाउन एवरेस्ट, जब एवरेस्ट के ऊपर से वो नीचे उतर रहे थे, लुकिंग डाउन फ्रॉम एवरेस्ट द क्लाइंबर फील्स दैट द एफर्ट्स वॉज वर्थ वाइल, इट इज़ एन इनोबलिंग एक्सपीरियंस। वो ऐसा सोच रहे थे कि ये सब वर्थ वाइल है, उनका जो एफर्ट हुआ था वो इट इज़ एन एनोबलिंग एक्सपीरियंस, उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। द क्लाइंबर बोज डाउन टू गॉड, वो भगवान को क्या कर रहे थे? भगवान को हाथ जोड़ के खड़े थे। आलू वालिया लेफ्ट ऑन द एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। आलू वालिया जो थे वो गुरु नानक का पिक्चर वहाँ पर छोड़ के आए थे एवरेस्ट के ऊपर। रावत जो थे उनके साथ वो गॉडेसिस दुर्गा की फ़ोटो छोड़ के आए थे। फूदोरजी लेफ्ट रैलिक ऑफ बुद्धा की रैलिक छोड़ के आए थे। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैन इन द स्नो। these are all symbols not of conquest but the reverence। ये सिर्फ एक सिंबल मतलब उन वो वहाँ पर चढ़ के आए और छोड़ के आए हैं इसीलिए ही नहीं था। सो द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन द एवरेस्ट चेंजेस अ मैन कम्प्लीटली। पर ये जो एक्सपीरियंस होता है क्लाइंबिंग करने का तो वो इंसान को पूरी तरह से चेंज कर देता है, बदल देता है। अब देखो लास्ट पैराग्राफ है, द समिट विद इन ईच मैन हैज़ विद इन हिम हिज ओन माउंटेन पिक। हर एक इंसान जो होता है ना उसके अंदर एक अलग ही माउंटेन पिक करने का वो होता है, उसके अंदर एक पावर होता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। एक फियरफुल होता है और अनस्केलेबल भी होता है, मतलब डरावना भी होता है।